टॉपिक क्या हमारा है आज का? मूल्य, मानदंड और नियम। तो इस तीनों टॉपिक को हम समझेंगे कि आखिर एक व्यक्ति के लिए या समाज में रहने वाले लोगों के समूह के लिए हम मूल्य और मानदंड के साथ साथ नियम का क्या महत्व है। हम लोग पढ़ रहे हैं समाजशास्त्र। क्या पढ़ रहे हैं? समाजशास्त्र। तो जब भी हम सोचेंगे तो हम समाज के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, ना कि वस्तु के परिप्रेक्ष्य में। जैसे हमने समझाया था कि हमारे पास ये मान लो एक माइक है, ये एक निर्जीव पदार्थ है, ये वस्तु है, तो इसका कोई कीमत होगा जिसको हिंदी में मूल्य कहते हैं। तो यह निर्जीव पदार्थ समाज से बात नहीं करता है, समाज में व्यवहार नहीं करता है, तो इसका जो मूल्य होगा वह समाज सापेक्ष नहीं होगा, यह क्योंकि वस्तु है। इसलिए हमने बताया कि जब भी हम मूल्य की बात करेंगे तो हम वस्तु की बात ना करके हम व्यक्ति की बात करेंगे और समाज में रहने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, जेल में रहने वाले व्यक्ति की नहीं, है ना, क्योंकि जो जेल में है वो समाज से कट चुका है। तो इसका मतलब है मूल्य जो होता है वह समाज सापेक्ष होता है। हमने ये बताया कि शुरू में कि जैसे कि तुम्हारा कोई मूल्य है कि नहीं, हमने ये सवाल किया कि हर व्यक्ति का कुछ मूल्य होता है और वह मूल्य उस व्यक्ति को इंसान का दर्जा देता है। जिस व्यक्ति के पास कोई मूल्य नहीं है वह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि जानवर के समान है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मूल्य आखिर है क्या, है ना। तो मूल्य जो होता है वह हमारे समाज द्वारा कुछ अपेक्षित व्यवहार होता है जो समाज हमसे उम्मीद करता है कि तुम ऐसे व्यवहार करो। जैसे मान लो बड़ों का सम्मान करना, है ना, बड़ों की इज्जत करना, समय पर किसी की मदद करना, ये हमारे समाज के सार्वभौमिक मूल्य हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। तुम किसी समाज में जाओगे, देखना मदद करना एक मूल्य माना जाता है, सत्य बोलना एक मूल्य माना जाता है ना, अहिंसा करना यानी कि हिंसा नहीं करना मूल्य है। तो ये सार्वभौमिक जो मूल्य होते हैं वो सभी समाजों में पाए जाते हैं। जो व्यक्ति समाज द्वारा इस अपेक्षित मूल्य सहयोग, सत्य, अहिंसा का पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति को समाज धीरे 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 अपने से अलग कर देता है। और तुम इसी को पढ़ते हो अपने बिहार की भाषा में कि समाज के द्वारा इसको बाढ़ दिया गया, यानी कि समाज ने उसको अलग कर दिया क्योंकि समाज की अपेक्षा पर तुम खड़े नहीं उतरे। तो फिर हमने ये बताया कि आखिर इसकी विशेषता क्या है ना। अच्छा, मान लो जो हमारे समाज या हमारे बिहार के समाज की जो विशेषता है, क्या वो सभी समाजों में पाई जाएगी? क्या जो हमारे बिहार के समाज की विशेषता है क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही होगा? ऐसा संभव है? इसका मतलब है कि जो मूल्य होता है वह समाज सापेक्ष होता है। क्या होता है? समाज सापेक्ष होता है। यानी कि जो मूल्य बिहार के समाज का है, जो मूल्य हरियाणा के समाज का है, वो मूल्य फिर अमेरिका के समाज का नहीं होगा। इसका मतलब है जैसे ही समाज बदलता है वो मूल्य क्या होता है? बदल जाता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ क्या था, बहुत शुरू में महिलाओं की विवाह कम उम्र में कर दी जाती थी। ये समाज के लोग ऐसा करना उसको अपना आदर्श समझते थे कि कम उम्र में महिलाओं का विवाह हो गया तो चलो अपने घर चली गई, है ना। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई जब महिलाएं कर ली है, शिक्षित हो गई हैं, तो ये मूल्य बदल गया ना। अब बचपन में किसी का विवाह होता है? नहीं होता है। तो सती प्रथा उस समय वो समाज का मूल्य उस समय माना जाता था कि अगर पति मर गया तो चलो पत्नी को भी मर जाना है, क्या अब मरेगी, है ना। ये रूढ़िवादी प्रथा भी थी और समाज ने उसको मूल्य मान लिया कि ऐसा करना उचित है। तो लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ। इसलिए हमने बताया कि यह सार्वभौमिक भी कुछ होते हैं, सत्य, अहिंसा, लेकिन कुछ सार्वभौमिक नियम जो होते हैं जो समाज स्वीकृत नहीं करता है। मान लो तुम किसी की हत्या कर दोगे, समाज स्वीकार करेगा? किसी की तुम मान लो किसी के साथ तुम मान लो डकैती कर लिया है, किसी के घर में तुम जाके कुछ बदतमीजी कर दिया, छेड़खानी कर दिया, महिलाओं के साथ मान लो बदतमीजी कर दिया, क्या समाज स्वीकार करेगा? इसका मतलब है समाज इसे स्वीकार नहीं करता है। फिर हमने ये भी बताया था कि हमारे ये संस्कृति का आधार होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे भारत की जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि हम एक तरह से पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति का मूल्य है ना। इसीलिए हमने लिखाया यह संस्कृति का आधार मानी जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि हम जैसे ही समाज द्वारा
अपेक्षित उन व्यवहार से अलग व्यवहार करेंगे, समाज हमें अपने से अलग मानने लगेगा। अच्छा, तुम सहयोग करते हो, किसी का मान लो मदद करते हो, मतलब तो क्या इससे समाज लाभान्वित नहीं होता? होता है, यानी कि समाज को इससे लाभ पहुंचता है। उदाहरण के रूप में आज सुबह की घटना है, जब मैं स्कूल आ रहा था उससे आधा घंटा पहले की बात है कि एक लगभग 80-85 साल की एक बूढ़ी दादी मेरे घर के ठीक सामने से गुजर रही थी। मेरे घर के दरवाजे पर मेरी नानी बैठी थी, वो भी 75-80 के आसपास है। तो नानी ने उसे देखा तो उसे लगा कि काफ़ी बुजुर्ग महिला है और धीरे धीरे कदमों से आ रही थी। तो नानी ने उन्हें रोका कि शायद आप थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो जब वो बैठी, थोड़ी बातचीत हुई, तो पता ये चला कि पिछले 4 घंटे से वह पैदल यात्रा कर रही है, और वह यात्रा इसलिए कर रही है पिछले 4 घंटे से, उसे अपने बैंक जाना है जहाँ से पैसा निकालना है, और वो 11 किलोमीटर पैदल चल के मेरे घर तक आ चुकी थी उस समय तक, और आगे 5 किलोमीटर और चलना था। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उनसे फिर बातचीत की कि आपका बेटा कहाँ है, घर में कोई है नहीं क्या? तो उसने जो जवाब दिया उसने मुझे स्तब्ध कर दिया कि घर में 3 बेटा है, और सबके पास गाड़ी भी है, 3 मोटरसाइकिल भी है, और घर में नौकर चाकर भी है, लेकिन किसी बेटे ने या किसी उसके घर के सदस्य ने उसको बाइक पर बिठाकर बैंक ले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये हमें पैसे नहीं देती है, इसे जो पैसा मिलता अपने पास रखती है। तो इसका मतलब है वो बूढ़ी दादी अकेले 15 किलोमीटर यात्रा करेगी, पैदल जा रही थी, लेकिन समाज के जो हमारे मूल्य है कि सेवा करना, उसके घर से वो नहीं मिल पाया। तो जब हमसे बात हुई तो मेरी नानी उनको बैठाई दरवाजा पे, तो फिर बातचीत हुई, तो फिर मेरी मैडम, मेरी वाइफ ने चाय बना के दी, उसे काफ़ी अच्छा लगा। फिर हमने पानी भी पिलाया, चाय भी पिलाया, और फिर नानी बोला कि थोड़ा खाना भी खिला दो। तो फिर नानी ने उसको अपने साथ वो घर ले गई, फिर हमने उसको खाना खिलाया, हम दोनों ने खाना खाई। तो खाना खाने के बाद वो काफ़ी खुश नज़र आई, लेकिन बदले मुझे वो पैसे दे रही थी। उसे ये लगा, देखो एक बूढ़ी का ईमान, इसको बोलते हैं ईमान, यानी कि उसे ये लग रहा था कि किसी ने मुझे खाना खिलाया तो हमारे पास जो पैसे हैं, कुछ खुले रुपये हैं, वो मुझे देने लगी। तो फिर हमने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप खाना खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अभी हम ड्यूटी जा रहे हैं, अगर हम ड्यूटी नहीं जा रहे होते हम आपको बाइक से आपके बैंक तक छोड़ देते। तो क्या ये क्या है? ये समाज का मूल्य है कि किसी वृद्ध व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी असहाय की मदद करना। समझ में आ रहा है? तो यही हमारा जो मूल्य है दूसरे समाज से हमें अलग करता है, शहरी समाज से अलग करता है। शहर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग क्या हो गए, आत्म केंद्रित हो गए हैं। कोई अगर व्यक्ति कहीं जाता है तो उसकी कद्र उतनी नहीं करता है जितनी कि समाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, या अपने आसपास के लोग, जहां तुम रहते हो गांव में, वहां के लोग करते हैं। धीरे धीरे समाज क्या हो रहा है, व्यक्तिवादी होता जा रहा है शहर में, है ना? तो क्या इससे क्या होगा, एक समय के बाद वो खुद अलग हो जाएगा। मान लो कोई आपसे मिलने गया, या आप कहीं रहते हो बड़े शहर में, दिल्ली, पटना कहीं रहते हो, कोई व्यक्ति आपसे मिलने गया या किसी काम से गया, वो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उससे मिलकर थोड़ा सा उसकी मदद कर देंगे, उसका काम वहाँ पे आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह सोचकर उससे नहीं मिल रहे हैं कि मेरा काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस समय हम अपना काम करेंगे, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इसका मतलब आप आत्म केंद्रित जीवन जी रहे हैं। समझ में आ रहा है? आपके पास मान लो केस स्टडी रहेगा कि आपका मतलब एक समय में स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, आप जा रहे हैं तो रास्ते में कोई वृद्ध महिला मिली, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो काफ़ी बीमार है और काफ़ी घायल है, तो आप क्या करेंगे? आप स्कूल कॉलेज जाएंगे, या मान लो साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होने वाला है किसी नौकरी का, तो आप उस महिला की जान बचाएंगे या आप नौकरी का इंटरव्यू देने जाएंगे? ये सवाल यूपीएससी में आया था पिछले बार आईएएस के एग्जाम में, कि आप साक्षात्कार के लिए यूपीएससी भवन आ रहे हैं, और रास्ते में जब आप आ रहे थे तो आपको एक वृद्ध महिला मिली जो घायल अवस्था में रोड के किनारे पड़ी हुई थी। आपकी नज़र उस पर पड़ी तो आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन वही दूसरी तरफ आपके मन में यह भी ख्याल आया कि मेरा साक्षात्कार होने वाला है 11:15 पे, और आपके पास मात्र 15 से 20 मिनट है। आप क्या करेंगे? आप उस महिला की जान बचाएंगे या आप नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाएंगे? कृपया
दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसका चुनाव करके कारण बताइए। ये सवाल आया था आईएएस के मेंस एग्जाम में। आप जो डिसीजन लेंगे इसी से आपके मानसिक सोच और आपके नैतिकता और आपके जीवन का क्या स्तर है वो पता चलेगा। तो आप लोग क्या करते हैं, जान बचाते या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं? क्या करते? अगल बगल सहायता भी लेते। ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। उसको हम एडमिट भी कर देते हैं हॉस्पिटल में, नजदीकी हॉस्पिटल में, पुलिस को सूचना दे देते हैं, एम्बुलेंस बुला लेते हैं। 15-20 मिनट लगता है उसको ले जाने में, तब तक लेट होती, लेकिन हम फिर 15-20 मिनट बाद साक्षात्कार के लिए पहुंचते। वहां पे हम उसका कारण बताते कि रास्ते में ऐसे घटना हुई, इस कारण से मैं लेट हो पाया। तो मानवीय आधार पे आपको जरूर वहां पे छूट मिलती और आपको मदद की जाती। तो ऐसे जब आप सोचेंगे तब जाके आप समाज को उस तरीके से देख पाएंगे कि समाज का मूल्य क्या है। ये हमारे समाज का मूल्य है। समझ में आया? अभी कल परसों की बात है, कल की परसों की बात है, एक व्यक्ति यहाँ पे किसी कोई बाइक से जा रहा था, उसने एक लड़की को धक्का मार दिया। हमारे विद्यालय की वो लड़की थी, कॉलेज में एडमिशन ली थी। तो जब उसको धक्का लग गया तो हमने उसको घर तक पहुंचा दिया था और हमने अपना नंबर दे दिया था कि तुम्हें अगर ज़रूरत महसूस हो कोई दवाई की कुछ भी, मुझे कॉल करना। वो कॉल उस दिन नहीं कर पाई, 5-6 दिन 7 दिन हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कि हो सकता है उसके बारे में कुछ सूचना मिले कि हाथ टूट गया कि क्या हुआ। कल उसका फ़ोन आता, जब मैं बाइक से घर आ रहा था, उसका फ़ोन आता कि सर मैं सोनम बोल रही हूँ, या जो भी नाम था ABCD, और मेरा हाथ टूट चुका है। तो उसने मुझे 7 दिन के बाद फ़ोन किया और इस उम्मीद से फ़ोन किया कि शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। तो हमने उससे बिना कुछ ज़्यादा पूछे, जितना संभव हो सकता था, मैंने उससे मतलब बात की और जो वित्तीय मदद कर सकते थे हमने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो क्या हमें उससे कोई फ़ायदा मिला? इससे हमें फ़ायदा नहीं मिला, समाज को फ़ायदा मिला, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी वो। समझ में आ रहा है? ये सब जो हम तुमको उदाहरण दे रहे हैं, यही हमारे समाज का मूल्य है। और मानदंड क्या है? मानदंड थोड़ा सा इससे अलग इस मामले में है कि मानदंड जो होता है वो भी समाज का अपेक्षित व्यवहार है, लेकिन सभी सदस्य से वो अपेक्षा की जाती है कि सभी सदस्य उसका पालन करेंगे। जैसे माता पिता को प्रणाम करना है ना, बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करना, कोई मिले तो उससे गले लगाना। आप नहीं लगेंगे तो आपको कोई पिटाई थोड़ी करेगा, लेकिन सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप वैसा व्यवहार करें। इससे समाज को लाभ हानि नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, समाज में धीरे धीरे एक मूल्य स्थापित होता है कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए। और ये एक तरह से बाध्य नहीं होता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि कानून की तरह आपको मारपीट करके आपको बोलेगा तुम प्रणाम करो। इसलिए मैंने लिखाया यह कानून की तरह होता है, लेकिन कानून की तरह ये पूरी तरह से बाध्य नहीं होता है, कोई इसको वैधता प्राप्त नहीं होती है ना। और नियम हमने ये बताया कि कोई भी कार्य या व्यवहार जब हम करते हैं तो उससे उसमें कुछ एक लिखित तरीका होता है, नियम होते हैं जिसके आधार पे हम कार्य करते हैं। वो क्या कहलाता है? नियम। तो समझ में आया तीनों का अंतर? नियम क्या करता है? हमें किसी भी कार्य को करने का तरीका बताता है कि ऐसे आपको काम करना है, व्यवस्था देता है, उसी को बोलते हैं समाज का नियम। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि समाज शास्त्र में छोटे छोटे बातों को जब अर्थ समझेंगे तब समाज शास्त्र के और सारे टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इससे पहले क्या आप लोग इस टॉपिक को जानते थे कि मूल्य क्या होता है, मानदंड क्या होता है और नियम क्या होता है? नियम जानते होंगे लेकिन मूल्य के बारे में नहीं जानते होंगे। समझ में आया? इसका मतलब है कि आपको समाज द्वारा बताए गए मूल्य के मुताबिक जीवन जीना है, मानदंड से अपेक्षा